दोस्तों जरा सोचिए, 128 स्क्वायर फीट का एक कमरा और उसमें दर्ज है 80 वोटर। सुनते ही लगा जैसे किसी क्राइम थ्रिलर का टीजर देख रहे हो। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब कैमरा मौके पर पहुंचा और पता चला कि उस घर के मालिक तो कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य हैं। ऊपर से उन्होंने खुद कह दिया, राहुल जी शायद कंफ्यूज है, मतलब अपने ही लगाए हुए आरोप पर अपनी पार्टी के नेता ने कैंची चला दी। इस रिसर्च के लिए तो कॉमेडी में नोबेल प्राइज अलग से शुरू करना पड़ेगा। अब आते हैं राहुल गांधी के दूसरे सबूत पर, जो और भी मजेदार है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने ही मंत्री को पार्टी से बाहर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कह दिया वोटर लिस्ट तब बनी थी जब हम सत्ता में थे, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने ऐसा होने दिया, और तब ड्राफ्ट लिस्ट की जांच क्यों नहीं की। यानी कांग्रेस के अपने लोग तक इस अडिल शहजादे की थ्योरी पर भरोसा नहीं कर रहे, तो आम जनता क्यों माने। और हाँ, राहुल गांधी के अनुसार जिनका मकान नंबर 0 है वो सब फर्जी वोटर है। लगता है गाँव में घूमने का अनुभव इन्होंने सिर्फ गूगल स्ट्रीट व्यू पर ही लिया है, क्योंकि देश के अनगिनत गांवों में मकान नंबर 0 होना एकदम आम बात है। यहाँ तक कि रायबरेली में भी, जहाँ से गांधी परिवार चुनाव जीतता आया है, वहाँ की जांच में कई घरों के नंबर 0 निकले। तो क्या वहाँ भी वोट चोरी का अड्डा है? क्या इसका मतलब राहुल जी और उनका परिवार भी वोट चोरी कर करके वहाँ से जीतता रहा है? दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि इस गरीब का भी भला हो जाए, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अब इनकी वोट चोरी वाली थ्योरी का एक और कमाल सुनिए। कहते हैं मोदी जी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने, तो फिर अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई? क्या बीजेपी ने खुद अपने लिए प्लान बनाया था, या चुराए हुए वोट लौटाने का CSR प्रोग्राम चला दिया था? अगर सच में फर्जी वोटर्स को लेकर इतनी चिंता है, तो 2022 गोवा विधानसभा चुनाव का भी हिसाब दीजिए। TMC, जो बंगाल के बाहर नामो निशान तक नहीं रखती, वो गोवा में अचानक 5% वोट शेयर कैसे ले आई? इस पर कोई सवाल नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, क्योंकि यहाँ बीजेपी को घसीटना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी का पॉलिटिकल GPS ही गड़बड़ा गया है। एक तरफ बोलते हैं वोट चोरी हो रही है, और जब बिहार में सरकार ACR के जरिए फर्जी वोटर हटाने की कार्रवाई करती है, तो दिल्ली में सड़कें जाम करके आम लोगों का जीना हराम कर देते हैं। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया, अगर आरोप सही है तो सबूत दो, हल्फनामा साइन करके दो। लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि असली सबूत जुटाने से आसान है प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लाइड शो चलाकर जनता को बरगलाना। और आज हालत यह है कि खुद इंडिया गठबंधन के नेता ऑन रिकॉर्ड इनके दावे खारिज कर रहे हैं। फिर भी राहुल गांधी इन्हें बेचने में लगे हैं, जैसे कोई बच्चा गर्म तवे पर हाथ रखकर भी कहे, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ।